नमस्कार व्यूअर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बात आपकी में आपका स्वागत है। और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उचाला में एक बयान दिया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष किया है कि जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने जिंद का विकास नहीं कराया, पाकिस्तान जैसा व्यवहार जिंद के साथ करते थे। इस बयान के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा की क्या प्रतिक्रिया होगी और क्यों ऐसा कहा गया, इसके लिए बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है जसमेर जी। मलिक साहब, आपका स्वागत है। दुष्यंत चौटाला के इस बयान को किस तरह देखते हैं आप, पाकिस्तान के साथ कंपेयर? देखिए, पाकिस्तान एक नैरेटिव सेट हो चुका है भारत में कि जब भी किसी को आप को डाउन करना है तो आप पाकिस्तान उसकी कंपेयर कर दीजिए। वही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया है। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा की आलोचना करने के लिए पाकिस्तान के नैरेटिव का सहारा लिया है कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब जींद में विकास के कार्य नहीं हुए। वो पाकिस्तान से जींद को नहीं जोड़ रहे थे, वो भूपेंद्र हुड्डा को लेके जींद में उनकी आलोचना करने के लिए इस नैरेटिव का सहारा उन्होंने लिया है कि भाई जींद में उनके टाइम पे विकास के काम नहीं हुए। लेकिन देखिए, हम फेवर नहीं कर रहा किसी की भी, लेकिन अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी, स्टेडियम, दो पॉली क्लिनिक है और बहुत सारे काम केवल भूपेंद्र हुड्डा ने ही किए थे। उनको कैसे दुनिया भूल सकती है या उनको कैसे आलोचना कर सकते हैं, जबकि बीजेपी सरकार के अंदर 152D बाईपास और मेडिकल कॉलेज, 3 ही हैं बड़े प्रोजेक्ट पर्टिकुलर जींद में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद जींद में जब आते हैं या उनके समर्थक उनके जो भी आते हैं, वो जो आपने अभी जिन प्रोजेक्ट्स के नाम लिए उनको सबको गिनवाते हुए कहते हैं कि जींद में विकास के काम अगर हुए तो केवल भूपेंद्र हुड्डा के शासनकाल में हुए हैं। और इसमें साथ में वो ये भी जोड़ते हैं कि जब प्रदेश में 5.5 साल तक इनेलो की सरकार थी जिसके मुखिया डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के दादा ओम प्रकाश चौटाला थे, वो कहते हैं कि उनके टाइम पे कुछ नहीं हुआ जींद में। उनके विरोधी यहाँ तक कहते हैं, जो कांग्रेस समर्थक है, भूपेंद्र हुड्डा समर्थक हैं, कि जींद में देवीलाल के नाम पे खेल यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी ओम प्रकाश चौटाला ने, लेकिन जब सीएम बने तो उन्होंने जींद यूनिवर्सिटी बनाने की बजाय सिरसा में चौधरी देवीलाल के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बना दी। तो ये जो दुष्यंत चौटाला ने जो बयान दिया है, खासकर भूपेंद्र हुड्डा को और विकास कार्यों को लेकर नैरेटिव पाकिस्तान से जुड़ा है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र हुड्डा भले पलटवार ना करे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के दूसरी लीडरशिप है वो इस पर बिल्कुल पलटवार करेगी और दुष्यंत चौटाला से इस बात का जवाब मांगेगी कि जब प्रदेश में 5.5 साल तक इनेलो की सरकार थी तब जींद में क्या विकास कार्य। फिर वो कंपेयर करवाएंगे कि भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल के शासन में जींद में खासकर दूसरी पारी में जो विकास कार्य हुए थे, जिनमें यूनिवर्सिटी आपने जिक्र किया, साथ में आपने जिक्र किया स्विमिंग पूल का, स्टेडियम का, पॉली क्लिनिक का, सिविल हॉस्पिटल की 100 बेड की बिल्डिंग का, तो उनके पास गिनाने को बहुत लंबी फहरिस्त है जिसको वो निश्चित रूप से गिनाएंगे। और वो भी उस टाइम करवाए थे जब उनका एक भी एमएलए नहीं था, वही तो सेकंड टर्म में। भूपेंद्र हुड्डा इस बात को बार बार कहते हैं कि जींद के लोगों ने मुझे ताकत नहीं दी। 2009 में जींद में एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आई थी, सारे कांग्रेसी हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने जींद में विकास के इतने सारे काम किए। तो वो जो विकास कार्य हैं उनका मेहनताना भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब 2024 के विधानसभा चुनाव में मांगने की रणनीति पे चल पड़े हैं। और उसी की काट में मैं समझता हूँ कि दुष्यंत चौटाला ने उसी की काट में आज ये बयान दिया है। मैं रोकता हूँ आपको। अब दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर तो दे दिया, अब वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला भी आपस में एक दूसरे को कटाक्ष करते हैं, मैंने ज्यादा काम कराया, मैंने ज्यादा, लिस्ट की बात करते हैं, लिस्ट लेकर आओ, लेकिन वो लिस्ट आज तक नहीं आई है किसी भी पार्टी, दोनों की तरफ से। वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला राजनीति में और खासकर उचाना की राजनीति में एक दूसरे के घोर कट्टर विरोधी हैं। एक बात पर दोनों सहमत हो जाते हैं कि जींद में भूपेंद्र हुड्डा के शासन में काम नहीं हुए। ये ऐसा कहते हुए वीरेंद्र सिंह ये भूल जाते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा सरकार के पहले 5 साल में वो वित्त मंत्री थे और भूपेंद्र हुड्डा तो बार बार कहते हैं कि मैंने तो खजाने की चाबी वीरेंद्र सिंह को दे रखी थी, वो करवा लेते विकास कार्य, मैंने कौन सी उनकी कलम रोक रखी थी, मैंने तो कलम दे रखी थी। ये कहते हैं मेरे को सीएम बनाओ, हुड्डा को वित्त मंत्री, देख लेना कैसे काम होते हैं। नहीं, वीरेंद्र सिंह इस बात के जवाब में ये कहते हैं कि सब कुछ ना पावर जो है सेंट्रलाइज वो मुख्यमंत्री के पास है, मंत्री के हाथ में कुछ नहीं होता। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं मैं तो खजाना दे दिया था, अब वो खजाने ना खर्च करे तो वो जिम्मेदारी वो वीरेंद्र सिंह के पाले में गिन डाल जाते हैं। तो ये सारी जो राजनीति है। और रही उचाना के विकास की बात, जहां पे दुष्यंत चौटाला ने आज ये बात कही है, वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि दुष्यंत ने उचाना में कोई काम नहीं करवाया। दुष्यंत कहते हैं कि लगभग सारा समय वीरेंद्र सिंह उसका परिवार विधायक रहा है उचाना से, उन्होंने कुछ नहीं करवाया। तो दोनों के बीच जो वाक युद्ध है ना विकास कार्यों को लेकर, ये चुनावी माहौल तैयार करने के लिए है। लेकिन जी मैं रोकता हूँ, आपने कहा विकास कार्यों के ऊपर चुनाव में, लेकिन हरियाणा में मैंने जितनी बार भी देखा विकास कार्य तो चुनाव के टाइम दूसरे मुद्दे हो जाते हैं। यहाँ तो किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए या जाति के आधार पर चला जाता है चुनाव। तो कितना इम्पोर्टेंट है विकास कार्य? चुनाव में निश्चित रूप से कई मुद्दे हावी होते हैं और हरियाणा में तो खासकर जातिगत समीकरण होते हैं।
फिर किसी को हराने के, किसी को जिताने के लिए भी चुनाव होते हैं। और जिस उचाना से हमने शुरू किया है, उस उचाना में तो खासकर मरोड़ निकालने के लिए चुनाव होते हैं और वोटिंग होती है। और इसके भुगतभोगी वीरेंद्र सिंह हैं, जो कई बार सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि मेरी तो गर्दन का सरिया निकालने के तुम मेरे को हरा देते हो। मतलब गर्दन का सरिया मतलब मरोड़। तो वो उचाना में तो बिल्कुल मरोड़ निकलनी तय है। और इस चुनाव में भी एक की मरोड़ तो पक्की निकलेगी, या वीरेंद्र सिंह की निकले या दुष्यंत चौटाला की निकले, ये तो पक्का है। अब वो उसके लिए भूमिका तैयार करेगा, मरोड़ किसकी निकलेगी, कौन निकालेगा, यही तय होना। बाकी मरोड़ तो निकलनी पक्की है, किसकी निकलती है मतदाता तय करेंगे। तो आप क्या मानते हैं, पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना सही है? कोई भी करे, भूपेंद्र हुड्डा करें, बीजेपी करे, जेजेपी करे, पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं, वो लास्ट चलते चलते वो नैरेटिव है, वो पाकिस्तान में नहीं ले जा रहे जींद को, या किसी क्षेत्र को पाकिस्तान से कनेक्ट नहीं करे। वो मतलब नैरेटिव एक सेट हो जाता है। जैसे कुछ भी बात हो, वही पहले एक नैरेटिव सेट था, भारत में कुछ भी हो जाए तो इसमें ISI का हाथ है। तो एक नैरेटिव सेट हो गया कि किसी की आपने आलोचना करनी तो पाकिस्तान से उसको कनेक्ट कर दीजिए, यही केवल उन्होंने किया है। चलिए ऑडियंस, दुष्यंत के बयान पर भूपेंद्र हुड्डा कभी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे ये तो हमें नहीं बता सकते, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यार कुछ नहीं लगता आपका, कितनी बार कहना पड़ेगा, आप भी अपने ही हो ना, कर दीजिए इस बार। कर दो भाई, बहुत कह लिया रमेश ने। थैंक यू।